अस्सलामुअलैकुम जी, दिस इज वकास खान। वेलकम टू द ब्लॉग। M6 का इनॉग्रेशन हो गया है। M6 मोटरवे का वो पार्ट है जो सक्कर से हैदराबाद को कनेक्ट करता है। आज थोड़ा सा उसके ऊपर डिस्कस करेंगे कि ये सीपैक में इसका क्या रोल है और इसका बेसिकली पाकिस्तान की इकोनॉमी में क्या रोल है और इसकी जो सारी डिटेल्स हैं, इसके ऊपर कितना पैसा लग रहा है, कहां कहां से जा रहा है, कहां कहां से एरियाज को कनेक्ट कर रहा है और कौन कौन से एरियाज को डेवलप करेगा, कितने लेन्स बनेंगे इसमें और कितने इंटरचेंजेस हैं, कितने ब्रिजेस हैं, वो सब चीजों को आज हम डिस्कस करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको ये सारी नॉलेज मिले और नॉन सब्सक्राइबर व्यूअर्स से स्पेशल रिक्वेस्ट है, प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल ताकि आपको अनइंटरप्टेड वीडियो मिलती रहे। और जो लोग मुझे फेसबुक पे देख रहे हैं उनसे स्पेशल रिक्वेस्ट है, प्लीज फॉलो द पेज एंड क्लिक द लाइक बटन। M6 जो है वो बेसिकली सक्खर से हैदराबाद को कनेक्ट करेगा और इसका जो टोटल डिस्टेंस है वो 306 किलोमीटर। M6 जो है ये वो टुकड़ा था मोटरवे का जो सिर्फ और सिर्फ मिसिंग था, जो नॉर्थ को साउथ से कनेक्ट करते हैं, जो कराची से पेशावर को कनेक्ट करते हैं। सिर्फ इसमें बीच का जो टुकड़ा था वो रहता था। हैदराबाद से कराची का टुकड़ा भी बना हुआ था और बाकी सक्खर से लेके मुल्तान और प्लस कनेक्टिविटी सीधा पेशावर तक जा रही थी, वो प्रॉपर बना हुआ है। इस बीच के टुकड़े उसका इनॉग्रेशन हो चुका है। अब थोड़ी सी डिटेल्स के ऊपर नजर डाल लेते हैं। ये मोटरवे ऑलमोस्ट 1.7 बिलियन डॉलर कॉस्ट कर रहा है, जिसको पाकिस्तानी रुपीस में कन्वर्ट करें तो 307 बिलियन रुपीस में है। 6 लेन मोटरवे, ये 3 लेन ईच साइड। 50 किलोमीटर में दोनों साइड्स के मोटरवे पे रेस्ट एरियाज और सर्विस एरियाज प्रोवाइड की जाएंगे। ये मोटरवे पास होगा डिस्ट्रिक्ट जामशोरो से होता हुआ हैदराबाद, मटियारी, बेनजीराबाद, नौशेरो फिरोज, खैरपुर और फाइनली सक्खर, और सक्खर से ऑलरेडी जो बना हुआ है उसको कनेक्ट विया पेशावर। अब ये इन एरिया से जाते हुए बेसिकली इन एरियाज को बेसिकली इकोनॉमिक डेवलप भी करेगा, साथ साथ यहाँ के लोगों का रहन सहन इंप्रूव होगा, यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज होंगी। इस प्रोजेक्ट की जो डेवलपमेंट है वो पब्लिक और प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत होगी। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप क्या होती है? प्राइवेट पार्टनरशिप वो है कि जो प्राइवेट एंटिटीज हैं वो भी इसमें अपना हिस्सा डालते हैं और पब्लिक वो जो गवर्नमेंट जो है जो इसके ऊपर टोटल इन्वेस्टमेंट कर रही है। और जब पाकिस्तान की बात हो और जहां पे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हो तो वहां पे करप्शन हो तो फिर मजा नहीं आता। तो अब मैं आपको इस गजब करप्शन की गजब कहानी बताता हूं। 3 ब्यूरोक्रेट्स थे, डीसी नौशेरो फिरोज, डीसी मटियारी और असिस्टेंट कमिश्नर मटियारी। 2.3 बिलियन रुपीस जो है उन्होंने निकाल लिए उसमें से। और उसके बाद सिंध बैंक के भी कुछ ऑफिसर्स हैं, उन्होंने भी करप्शन में अपना अपना हिस्सा डाला। इस प्रोजेक्ट का जो टोटल ड्यूरेशन है, कंप्लीशन टाइम है, वो 2.5 ईयर्स है। 306 किलोमीटर में टोटल 10 सर्विस एरियाज बनाए जाएंगे और 12 रेस्ट एरियाज बनाए जाएंगे। 20 मेजर ब्रिजेस जो रिवर्स के ऊपर से भी जाएंगे, 6 फ्लाईओवर्स बनाए जाएंगे। इस मोटरवे के ऊपर 40,000 का व्हीकल का ट्रैफिक पर डे अप्रोक्सीमेटली गुजर सकता है। अब इसके बेनिफिट्स क्या क्या है वो मैं आपको जरा बता देता हूं। 6,500 से ज्यादा डायरेक्ट और 25,000 से ज्यादा इनडायरेक्ट जॉब्स क्रिएट होंगी। इससे सेफ्टी इंप्रूव होगी और एक्सीडेंट्स जो है वो रिड्यूस हो जाएंगे। ऑलमोस्ट 50% टाइम जो है ट्रेवल टाइम वो बचेगा। इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, स्पेशली जो लेस प्रिविलेज एरियाज है जहां से सीपैक का मोटरवे कनेक्टिविटी गुजरेगी। नेशनल हाईवे जो है जीटी रोड है, वहां से भी ट्रैफिक का रिडक्शन होगा, उसका दबाव इस तरफ ट्रांसफर हो जाएगा। फास्टेस्ट ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मीट करते हुए बनाया जा रहा है ये। फिर जो हमारे किसान होते हैं उनको इजी एक्सेस होगा ट्रांसपोर्ट करने में अपनी माल और सारी चीजों को। इसे डायरेक्टली उन एरियाज पे तो असर पड़ेगा, लेकिन अगर इसको ब्रॉडर टर्म में देखें तो आपके मुल्क की इकोनॉमी पे बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा। अब इसकी छोटी सी एग्जांपल ले लें। गिरगिट में जो चेरीज थी वो या खुबानी थी, वो उनका क्या होता था, वो ज्यादातर उसको सुखा के अपने उसमें यूज कर लेते थे, तो बहुत सारा तो वेस्ट हो जाता था। जब से वो KKH बना तो उन्होंने क्या किया, उसको सप्लाई करना शुरू किया, क्योंकि उनकी एक्सेस ऑफ मार्केट हो गई पाकिस्तान के और एरियाज में भी। तो इसी तरीके से अगर सिंध के कुछ एरियाज हैं जहां पे उनके पास एक्सेस नहीं है या वो पहुंच नहीं सकते अपने माल को लेके, अपनी फसलों को लेके, तो इसके बाद उनको बहुत ज्यादा इजी और एक्सेस हो जाएगी उनकी। इस प्रोजेक्ट के कंप्लीट होने के बाद कराची से लेके पेशावर तक जो, और इसका एक आम इंसान के ऊपर बड़ा इंपैक्ट पड़ता है। अब जैसे मैं कभी ट्रैवल करना चाह रहा था, इस्लामाबाद जाता था तो ऑलमोस्ट 16-17 घंटे मुझे लगते थे अगर मैं सक्खर से ट्रैवल कर रहा हूं। लेकिन अगर मैं अब ट्रैवल करूंगा जो मोटरवे बन चुका है, तो उससे मुझे ऑलमोस्ट 10 से 11 घंटे में मैं आराम से ट्रैवल कर सकता हूं। और बड़ी स्मूथ ड्राइविंग है जिसमें मेरा ट्रैवल कॉस्ट भी बच जाएगा, मेरा टाइम भी बच जाएगा। तो समहाउ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से मुल्क की मईशत के ऊपर बड़ा पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा। आई होप यू लाइक द वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट